हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज हम ओ लेवल के M3R5 यानी पाइथन के सेट 2 के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम नंबर। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये पैलिंड्रोम नंबर होते क्या है। देखिए, पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यानी वो नंबर जिनको अगर हम उल्टा लिखें तब भी वही नंबर मिले। जैसे अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए 126, अब 126 को अगर आप उल्टा लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 621। ठीक है, तो ये तो कुछ और नंबर आ रहा है और ये तो कुछ और नंबर है। लेकिन वहीं अगर हम एक जैसे एग्जांपल दिया है कि 121, तो अगर 121 को आप उल्टा लिखते हैं तब भी यही नंबर आपको मिलेगा। तो यानी वो नंबर जिसको उल्टा लिखने पे भी वही नंबर हमें मिले, तो वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है प्रोग्राम में? तो प्रोग्राम में लिखा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, फिर लिखा है टेक नंबर फ्रॉम यूजर, यूज लूप, डू नॉट यूज बिल्ट इन रिवर्स फंक्शन। तो कह रहा है कि आपको पैलिंड्रोम नंबर का पता करना है कि यूजर से इनपुट लेना है और पता करना है कि वो इनपुट पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, जिसमें लूप का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो रिवर्स नाम का फंक्शन है, रिवर्स नाम का, इस फंक्शन का यूज नहीं करना है जो बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे कमेंट भी देता चलूंगा ताकि आप आसानी से समझ लें। ठीक है, बीच बीच में मैं कहीं कहीं कमेंट भी यूज कर लूंगा। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नम के नाम से। ठीक है, चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, हमने लिखा इंट, फिर लिखा इनपुट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लिख दिया कि इंटर अ नंबर। ओके, इस तरीके से हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब क्या करना होगा हमें कि जो हमारा वर्जिनल नंबर होगा, कौन सा नंबर? वर्जिनल नंबर जो आएगा, जो नम के अंदर होगा, इसको हमें सेफ रखना है। ठीक है, वर्जिनल नंबर को यहाँ पे सेफ रखना है। तो सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू नम, जिससे हम नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को टेम्परेरी रूप से यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, जो सुरक्षित पड़ा होगा, ताकि जब हम इस नम के नंबर को उल्टे पुलटे तो कम से कम हमारे पास सुरक्षित रहे एक जगह पे वो। ठीक है, स्टोर रहे, ताकि हम उसको मैच कर पाए बाद में। अच्छा, अब दूसरी चीज कि हमें नंबर को रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने के बाद हम उस नंबर को क्या करेंगे? एक जगह स्टोर कराएंगे रिवर्स नाम के वेरिएबल में। तो हम क्या करने वाले हैं? रिवर्स नंबर स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं REV इक्वल टू 0, REV यानी रिवर्स, तो रिवर्स नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल दी हमने? 0 डाल दी। अब क्या करना होगा हमें? अब यहाँ पे लूप चलाएंगे, लेकिन लूप हमारा तब तक चलेगा, ठीक है, तब तक लूप चलेगा जब तक नंबर जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, लूप हमारा जो होगा, ये लूप चलेगा हमारा तब तक। ठीक, अच्छा, अब लूप कौन से चलाएंगे? तो वाइल लूप चला देंगे। हम लिखेंगे कि लूप वाइल नम इज इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर ये है तो क्या कर दो भाई? अब देखो, लास्ट डिजिट को हमें निकालना है। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं भाई? लास्ट डिजिट को, चलो पहले ऐसे लिख लेता हूं, डिजिट डिजिट इक्वल टू नम, और मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10। इससे क्या किया मैंने? इसको क्यों किया? ताकि ये जो हमारा नंबर रहेगा ना, जो हमारा नंबर रहेगा, जैसे 121 है, तो 121 में से लास्ट डिजिट हमें मिल जाए, या जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट डिजिट निकालना। ठीक है, इससे लास्ट डिजिट निकल के आ जाएगा। और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? शेषफल दिखाता है हमारा। ठीक है, रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर में हमारी लास्ट डिजिट हमें मिल जाएगी जब हम भाग देंगे। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे? रिवर्स नंबर बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करने क्या वाले हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस डिजिट। ये क्यों किया? तो इसको हमने किया है ताकि हमारा रिवर्स नंबर बन सके। ठीक है, रिवर्स नंबर बन सके। ठीक है, इसके लिए हमने ये मेथड अपनाया। अब अगर आप इन वेरिएबल्स में वैल्यू रखते जाएं, कैलकुलेट करते जाएं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सा है ये। अब देखो हमें क्या करना है कि ओरिजिनल नंबर जो था उसको रिवर्स नंबर से कंपेयर करना है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर को रिवर्स नंबर से कंपेयर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ टेम्प इज टेम्प इक्वल इक्वल, क्योंकि नम का जो भी नंबर यूजर ने दिया था उसको टेम्परेरी सुरक्षित कहाँ रखा था, टेम्प में, और जो रिवर्स करने के बाद जाकर के हमने स्टोर कराया किसमें, रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर। तो हमने इससे कंपेयर कर लेंगे और कहेंगे कि भैया चेक कर लो, अगर ये नंबर इक्वल है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो कि टेम्प यानी इसके अंदर जो भी नंबर है इस पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, पैलिंड्रोम लिख दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स नाम का वेरिएबल लिया, फिर लिखा हमने प्रिंट टेम्प कॉमा, फिर यहाँ पे डबल कोट्स, फिर लिखा इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, नॉट पैलिंड्रोम। बस ये था सिंपल सा कोड, यही इतना था इसका कोड। अब अगर हम इसको सेव करें और फिर रन करते हैं तो देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 1 to 1 तो यहाँ पे अभी रिजल्ट आएगा। अच्छा, कहीं कुछ इंडिटेशन वगैरह का लग रहा है फॉल्ट है, नहीं तो यहाँ पे नंबर आ जाना चाहिए था। तुरंत देखते हैं क्या दिक्कत आई है, ठीक है, इसकी दिक्कत समस्या क्या है भैया। चलो ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ, देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत आई है। तो हमने लिखा है टेम्प, टेम्प हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, टेम्प इक्वल टू नम, ठीक है, ओके। रिवीजन, फिर यहाँ सॉरी रिवीजन कह रहा है रिवर्स, फिर यहाँ पे वाइल नम इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, और फिर हमने कहा डिजिट, ठीक है, जो डिजिट है हमारा डिजिट इक्वल टू नम मॉडुलस 10, ठीक है, ये भी सही है। फिर इसके बाद में हमने रिवर्स नाम का फंक्शन लगाया है, और यहाँ पे रिवर्स नाम का फंक्शन लगाने के बाद में ओहो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है हमसे, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स नंबर हम बना दिए, ठीक है, और लास्ट डिजिट को रिमूव भी तो करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना था कि नम इज इक्वल टू नम स्लैश 10। इससे क्या होगा कि जब हमारे पास में जो नंबर मिलेगा उससे लास्ट डिजिट हट जाएगा, फिर 2 डिजिट रह जाएगा, फिर वो अगले डिजिट वापस ऊपर आएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करना था, यहाँ पे ये हो गई थी थोड़ी सी मिस्टेक। अब यहाँ पे ये मिस्टेक सुधार ली गई है, और फिर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, और प्रिंट, फिर हमने टेम्प को कॉल किया इस पैलिंड्रोम नंबर, ओके। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो अब अगर इसको रन करते हैं, 1 to 1 को दिया तो देखो ये पैलिंड्रोम नंबर है। दोबारा इसको रन करते हैं, कोई ऐसा डिजिट डालें जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं 149, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो ये था इसका बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत सिंपल है। एक बार आप ध्यान से देखें, मैंने सिंपल लैंग्वेज में कमेंट भी डाल दिया है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्यों यूज किया है, इसको मैंने क्यों यूज किया, ताकि जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो रिमूव करने के लिए, लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए, ठीक है, सिंपल। अभी ऑपरेटर का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। तो ये था पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए, ठीक, पहला प्रोग्राम। तो पहला प्रोग्राम आपने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अगले नंबर पे। तो अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है कि अपने पिछले 2 नंबर जुड़ने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो फिबोनाची सीरीज होता है। मतलब जैसे यहाँ पे 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 3 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो इन 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है वही फिबोनाची सीरीज का नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स, यानी यूजर हमें बताएगा कि कितने नंबर तक हमें फिबोनाची सीरीज चाहिए, फिर उतने नंबर तक हमें यहाँ पे फिबोनाची नंबर्स को प्रिंट करना होगा। कह रहे कि टेक अ नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम यूजर, यूज लूप और डिस्प्ले सीरीज इन सिंगल लाइन, ओके। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल ही है। तो कंट्रोल N बटन दबाते हैं और इसको भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन 3 हो गया था, ओहो गड़बड़ हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको 1 के नाम से कर लेता हूं। यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड, सेट 2, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे फिबोनाची सीरीज वगैरह को कैसे हमें करना है। अब यूजर से क्या करना है हमें, सबसे पहले n इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट
और इसके बाद में फिर लिखेंगे कि इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। इससे क्या होगा कि हम यूजर से इनपुट ले ले रहे हैं कि कितने टर्म्स तक जाएगा आगे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फिबोनाची नंबर्स यानी a इक्वल टू जीरो। a इक्वल टू जीरो हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट फिबोनाची नंबर स्टोर करा रहे हैं a के अंदर जीरो। सेकेंड फिबोनाची नंबर b इक्वल टू वन हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड फिबोनाची नंबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम एक मैसेज दे रहे हैं कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, प्रिंट कर दो एक नंबर, एक मैसेज फिबोनाची, ठीक है, सीरीज, ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि लूप, चूंकि यूजर बताएगा ना कि हमें कितनी नंबर तक फिबोनाची नंबर चाहिए, 10 नंबर, 4 नंबर, तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट ओपन एन, ठीक है, जो यूजर बताएगा उतने नंबर तक लूप चलेगा। अब पहले तो हमें करंट नंबर प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट ए, फिर चूंकि एक ही लाइन में सब कुछ चाहिए तो एंड, ठीक है, अब आपको पता होगा कि एंड लगा दिया जाता है ताकि एक ही लाइन में हमें ये प्रिंट करके दे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको यहाँ पे हमने किया ये कि जो करंट नंबर है उसको प्रिंट करना, ठीक है, उसको प्रिंट करना है, ठीक, जो ए के अंदर प्रेजेंट नंबर होगा। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद अब हमें नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये क्यों लिखा हमने, ये इसलिए लिखा ताकि जो नेक्स्ट नंबर है वो कैलकुलेट हो सके, ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने c a इक्वल टू बी लिख दिया। फिर लिखेंगे अब हम कि a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी क्यों, मतलब a में b की वैल्यू स्टोर करना, ठीक है। फिर क्या लिखा, b इक्वल टू सी, यानी b में न्यू वैल्यू स्टोर करना, b के अंदर जो पहले 1 था अब जो है c की वैल्यू, इसको जोड़ने के बाद जो c में गया है वही c की वैल्यू b के अंदर भी आ जाए, बस इतना सा काम करना था। इतना सा काम कर देने से फिबोनाची नंबर आपका बनता चला जाएगा, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि क्या हमने यहाँ पे लॉजिक दिया है। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे आप 9 नंबर तक फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करिए, तो देखिए 9 नंबर्स हमें फिबोनाची नंबर्स मिल गए, 0 1, इनको जोड़ने पे 1 मिला, फिर 2 आया, फिर 3 5 8 13 21, देख रहे हैं, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 ही तो मिलेगा। तो इस तरीके से 9 नंबर्स हमें फिबोनाची नंबर्स मिल गए, जितना चाहेंगे उतने आपको फिबोनाची नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ये था एकदम सिंपल सा प्रोग्राम, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत यहाँ पे आपको बताऊं, आप खुद इसको देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना सिंपल है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 3 नाम से मैंने सेव किया, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, हम इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको लॉजिक से रिलेटेड है, कह रहा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट एन नंबर, ठीक है, एंटर्ड बाय यूजर। तो हमें यूजर से एन नंबर लेना है, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसमें से, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। और हाँ, एक चीज और, क्रिएट अ लिस्ट, ये ध्यान देना, लिस्ट बनाना है, ठीक है। फिर उसमें से लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, उन सबको जोड़ करके भी प्रिंट करना। कह रहा है कि लूप का यूज करो, फिर कह रहा है कि डू नॉट यूज बिल्ट इन फंक्शन लाइक मैक्स एंड मिन। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं मैक्स और मिन, इनका यूज नहीं करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल ही है। सबसे पहले n इक्वल टू इंट ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इनपुट, ठीक है, इनपुट ब्रैकेट ओपन, और यहां लिख दिया हमने कि इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। एक मैसेज डाला हमने यहाँ पे, ओके, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक इम्पटी लिस्ट बना लेते हैं। तो इम्पटी लिस्ट बना दिया, lst नाम रख दिया। फिर प्रिंट कराया हमने एक मैसेज, क्या प्रिंट करा दे, हमने कहा कि लिखो, क्या लिखो भैया, इंटर एलिमेंट, ठीक है, इंटर एलिमेंट्स, हमने कहा भैया अपने एलिमेंट्स को एंटर करो। अब हम लिस्ट में, ठीक है, सॉरी, लूप से लिस्ट में एलिमेंट ऐड कराएंगे, तो इसके लिए लिखेंगे कि फॉर आई
इन रेंज, और यहाँ पे n नंबर तक ये चलेगा। फिर लिखेंगे LST, चूंकि हमें क्या, देखो एक चीज, एक सेकेंड, यहाँ पे अब लिस्ट में नंबर हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो लिखेंगे LST डॉट अपेंड, अपेंड नाम का फंक्शन, ताकि लिस्ट में लास्ट में ऐड होता चला जाए। और इंट, और फिर यूजर से इनपुट लेना है तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। अब पहले एलिमेंट और लार्जेस्ट, सॉरी, जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मान लेना है उसको, ठीक है, पहले एलिमेंट को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे कि लार्जेस्ट जो नंबर है वो लिस्ट का फिलहाल टाइम पे हम अभी 0 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने स्मॉलेस्ट इक्वल टू LST, इसको भी हम 0 ही मान रहे हैं। और फिर सम करने के लिए उनको जोड़ना भी है, तो इसके अंदर भी हमने क्या कर लिया है, 0 स्टोर करा लिया है। अब लिस्ट के हर एलिमेंट पे लूप चलाएंगे हम। तो यहां लिखेंगे, अब नीचे थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, और यहां लिखेंगे कि फॉर x इन लिस्ट, ठीक है, x इन लिस्ट, ठीक। अच्छा, लिस्ट में ये वाला नहीं, ये वाला हमने जो वेरिएबल बना रखा है। अब लार्जेस्ट नंबर चेक करना है, तो लिखेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन है किससे, लार्जेस्ट से। हमने जिसके अंदर अभी फिलहाल क्या रखा है, 0। तो अगर x के अंदर कोई नंबर गया जो इससे बड़ा हो रहा है, तो क्या कर दो भाई, अगर इससे बड़ा हो रहा है, तो इससे बड़ा हो रहा है, तो एक काम ये कर दो कि अब हमारे लार्जेस्ट के अंदर वही x नंबर को स्टोर कर दो, अगर ये बड़ा है तो, ठीक है। सेम यही मेथड अपनाएंगे हम, यहाँ पे वापस आते हैं और फिर लिख रहे हैं कि इफ x इज लेस देन स्मॉलेस्ट, अगर भाई इससे छोटा है तो एक काम करो, यहाँ पे इसको स्टोर कर दो x को, और फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब जोड़ना भी तो है, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि टोटल इक्वल टू टोटल प्लस x। अब ऐसे कर दें या फिर टोटल प्लस इक्वल टू x लगा दें, बात वही है। अब हमें यहाँ पे फिर फाइनल आउटपुट मिलेगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, और फिर कॉमा लार्जेस्ट नाम के अपने वेरिएबल को कॉल कर लिया, फिर प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, और फिर अपने स्मॉलेस्ट नंबर को प्रिंट करा लेंगे, और फिर प्रिंट, और क्या बोला गया था हमसे क्या करने को, हाँ, टोटल सम करने के लिए बोला गया था, तो लिख देंगे हम सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स, और कॉमा लगा करके यहाँ पे टोटल को प्रिंट करा देंगे। बस ये इतना करना है, आपका ये प्रोग्राम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए हम इसको भी रन कराते हैं। और यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, हमने कहा 5। कह रहा है नंबर इंटर करो, हमने कहा ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है। तो देखो, लार्जेस्ट नंबर 9 है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, सबको जोड़ने के बाद 30 आ गया। तो ये था बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना पड़ा था, ठीक है, ना ही बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ही आसानी से आप इनको प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।